हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा आव्यूहों पर होने वाली संक्रिया के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि आव्यूहों का जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है और गुणा कैसे होता है। तो दोस्तों, आव्यूहों पर संक्रिया जानने से पहले हम लोग को पहले आव्यूह के कोटि के बारे में जानना होता है। कोटि में होता है दो चीज, पंक्ति और स्तंभ। तो आइए पहले हम लोग आव्यूह के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। इस तरह से कोई भी आव्यूह में हम लोग को दो चीज पर विशेष ध्यान देना होता है। एक होता है पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ। पंक्ति हम लोग कहते हैं किसी भी आव्यूह का जो क्षैतिज कतार रहता है उसे हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्षैतिज कतार बोलने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से परी, जो परी रेखा रहता है सोया हुआ, उसको कहेंगे पंक्ति। इस तरह से एक दो तीन, ये तीनों कहला जाती है पंक्ति। और जो खड़ा रहता है, जो उदग्र रेखा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। तो स्तंभ हो जाएगा दो गो। तो तीन गो हो जाता है परी और दो गो हो जाएगा स्तंभ। ठीक है। इस पंक्ति को हम लोग परी भी बोलते हैं, स्तंभ को हम लोग खड़ी भी बोलते हैं। जो खड़ा रहेगा खड़ी कहेंगे, जो परा रहेगा उसको परी कहेंगे। सिंपल है। तो परी कितना हो गया? तीन गो। खड़ी कितना हो गया? दो गो। कोटि हम लोग कहते हैं जब पंक्ति और स्तंभ को गुना के रूप में लिखते हैं तब उसको कोटि कहते हैं उस आव्यूह की। तो पंक्ति तीन गो है, स्तंभ दो गो है, तो लिखेंगे तीन गुना दो, यही कहा जाता है कोटि। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? आव्यूह का सबसे पहले जोड़ देखना है। याद रखना, आव्यूह का जोड़ और घटाव जब भी होता है तो दोनों आव्यूह या कितना भी आव्यूह को जोड़ना है तो सभी का कोटि समान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है यदि ये कोई आव्यूह इस प्रकार से है 2 4 5 3 और बी को आव्यूह इस प्रकार से है 2 3 4 5 6 7, यदि इसका आपको जोड़ घटाव करना रहेगा तो इसका जोड़ घटाव कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोटि देखो, दो गो परी है, दो गो खड़ी है, तो दो गुना दो हो जाएगा। इसमें परी कितना है? तीन गो है। खड़ी कितना है? दो गो है। तो क्या दोनों का कोटि समान आया? नहीं आया। दोनों का कोटि समान नहीं है तो इसके बीच जोड़ की क्रिया नहीं होगी। जोड़ या घटाव की क्रिया तभी होती है जब सभी आव्यूह का कोटि समान रहे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि आव्यूह का जोड़ या घटाव तभी हो सकता है जब सभी आव्यूह की कोटि समान हो। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि यह आव्यूह दो गुना दो कोटि के रूप में है तो यदि हम लोग इसका जोड़ घटाव करना है तो अगले आव्यूह की कोटि भी यही होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी भी कोटि आ गई दो गुना दो के रूप में। अब इसमें जोड़ घटाव की क्रिया हो सकती है। जोड़ और घटाव दोनों एक दिशा होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो पहले हम लोग कहेंगे ए प्लस बी करना है, मतलब दोनों आव्यूह को जोड़ना होता है। तो हम लोग पहला आव्यूह को पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरा आव्यूह को भी लिख लेंगे। आव्यूह का जोड़ घटाव करना सिंपल होता है। कैसे करेंगे? तो पहला अवयव का पहला अवयव से जोड़ेंगे, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव से, तीसरा अवयव का तीसरा अवयव से, चौथा अवयव का चौथा अवयव से। जैसे देखिए दो है पांच है, यहाँ लिखेंगे दो प्लस पांच। दूसरा अवयव लो, चार है छह है, तो चार प्लस छह। पांच है तीन है, तो पांच प्लस तीन। तीन है आठ है, तीन प्लस आठ। बस हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा सात, चार छह 10, पांच तीन आठ, आठ तीन 11। यही हमारा हो जाता है आव्यूह का जोड़। इसी प्रकार से आव्यूह का घटाव भी होता है। यदि मान लो हमको यहाँ पर कहा था घटाव निकालने के लिए इस प्रकार से, तो यहाँ हम लोग घटाव का चिन्ह दे देते हैं। घटाव में सिंपल नियम होता है, वही नियम है जो जोड़ में था कि पहला अवयव का पहला अवयव से घटाएंगे, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव से, तीसरा अवयव का तीसरा अवयव से और चौथा अवयव का चौथा अवयव से। तो पहला अवयव में दो है और पहला अवयव में पांच है, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया, सिर्फ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये भी माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पहले जोड़ते थे, अब यहाँ पर घटाना होता है। दो में से पांच घटाएंगे तो माइनस थ्री आएगा, चार में से छह घटाएंगे तो माइनस दो आएगा, पांच में से तीन घटाएंगे तो दो आएगा, तीन में से आठ घटा देंगे तो माइनस
5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अवयव का घटाव भी बन जाता है। तो अवयव का जोड़ और घटाव करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें मेन सीखना होता है अवयव के गुना के बारे में। तो आइए अब हम लोग उसको बताते हैं। इसके पहले हम लोग मान लेते हैं कोई दो अवयव इस प्रकार से है। इस तरह से दोस्तों, जब भी हम लोग अवयव का गुना करते हैं तो अवयव का गुना करे, जोड़ करे, घटाव करे, सबसे पहले हमको कोटि मालूम करना पड़ता है। इसका कोटि क्या हो जाएगा? तो कोटि कहेंगे परी गुना खड़ी को। परी कितना है? 1 2 3, यहाँ लिख देंगे 3। खड़ी कितना है? 1 2, यहाँ लिख देंगे 2। इसका कोटि बन गया 3 गुना 2। इसी प्रकार से इसका भी लिख लेंगे। इसका आ जाएगा 2 गुना 3। अब यहाँ पर कहेंगे कि हम लोग दोनों अलग अलग अवयव क्यों लिए हैं। यहाँ 3 गुना 2 कोटि का है, यहाँ 2 गुना 3 कोटि का है। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? तो समझते हैं कि जब भी हम लोग अवयव का गुना करते हैं तो पहले अवयव का खड़ी और दूसरे अवयव का परी इसको बराबर होना चाहिए, तभी अवयव के बीच गुना संभव हो सकता है, अन्यथा गुना संभव नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? पहले अवयव का खड़ी, खड़ी मतलब स्तंभ, और दूसरे अवयव का परी, परी मतलब पंक्ति, दोनों यदि बराबर रहेगा तब अवयव का गुना संभव होगा। इसके अलावा अवयव का गुना संभव नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहले अवयव का खड़ी में 2 है और दूसरे अवयव का परी में भी 2 है, मतलब दोनों समान है। इसका मतलब दोनों अवयव का गुना हो सकता है। तो आइए अब गुना कैसे करते हैं इसको देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं ए बी। पहले ए का मान लिख लेंगे 2 4 6 3 5 3, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हो गया। अवयव का गुना में एक बात याद रखते हैं कि जब भी हम लोग गुना करते हैं तो परी का गुना खड़ी से होता है। मतलब किसी एक परी को ले लेंगे और उसके बाद दूसरे अवयव में जितने खड़ी रहते हैं, मतलब जितना स्तंभ रहता है सभी के साथ गुना करेंगे। मतलब इस पहला स्तंभ से भी गुना करेंगे, दूसरा स्तंभ से भी गुना करेंगे और इस तीसरा स्तंभ से भी गुना करेंगे। किसका? पहली पंक्ति का। पहली पंक्ति का इस तीनों स्तंभ से पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति का भी इस तीनों स्तंभ से गुना कर लेंगे, उसके बाद तीसरी पंक्ति का भी इस तीनों स्तंभ से गुना कर लेंगे। इस तरह से अवयव का गुना भी सिंपल हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 बात याद रखनी होती है कि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति समान होना चाहिए, तभी गुना हो सकता है। दूसरा बात याद रखेंगे कि परी का गुना खड़ी से होता है, मतलब पंक्ति का गुना स्तंभ से होता है। हर एक पंक्ति का गुना हर एक स्तंभ से करेंगे। पहली पंक्ति को लिए सभी स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे उसको भी सभी स्तंभ से करेंगे। बस हो गया खत्म। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से पहले अवयव बना दिए इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पहली पंक्ति का गुना पहले स्तंभ से करेंगे। अब देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में भी 2 अवयव है और पहला स्तंभ में भी 2 अवयव है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पहले अवयव का पहले अवयव से गुना करेंगे और दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुना करेंगे, और दोनों के बीच में हमेशा प्लस का साइन देंगे। जैसे 3 को भी रहेगा तो प्लस का साइन देंगे हमेशा। तो पहला अवयव का पहला अवयव से करो तो 2 गुना 2 हो जाएगा प्लस, और 3 गुना 5 हो जाएगा। ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म हो गया। अब पहला पंक्ति का ही दूसरा स्तंभ से करेंगे, इसमें भी 2 अवयव है, तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से। तो 2 का करेंगे 3 से, आएगा 2 गुना 3। दूसरा का करेंगे दूसरा से, तो आएगा 3 गुना 6। इस तरह से अब पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ से भी करेंगे, तीन करेंगे पहला पहला से, दूसरा दूसरा से। तो पहला में 2 है, यहाँ पहला में 4 है, लिखेंगे 2 गुना 4 प्लस, यहाँ पहला से दूसरा में 3 है, यहाँ भी दूसरा में 7 है, लिखेंगे 3 गुना 7। पहला पंक्ति का काम हो गया खत्म। पहला पंक्ति का तीनों स्तंभ से कर दिए, अब पहला पंक्ति को कर देंगे खत्म। अब हम लोग आएंगे दूसरी पंक्ति में,
अब क्या करेंगे कि दूसरी पंक्ति का गुना भी सभ्य स्तंभ से करेंगे। पहले दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ से करेंगे। जैसे पहला में कहते वैसे दूसरों में करना है, वैसे तीसरों में करना है, गुना खत्म है। पहला का करेंगे पहला से, आएगा 4 गुना 2 प्लस दूसरा का करेंगे दूसरा से, आएगा 5 गुना 5। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ से करना है तो पहला करेंगे पहला से, दूसरा करेंगे दूसरा से, तो 4 गुना 3 आ जाएगा प्लस यहाँ 5 गुना 6 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का ही करेंगे तीसरा स्तंभ से, तो पहला का करो 4 गुना 4 प्लस यहाँ आएगा 5 गुना 7 हो गया। दूसरी पंक्ति का भी काम हो गया, अब खत्म। अब आएगा किसका नंबर, तीसरी पंक्ति का। तो तीसरा पंक्ति में है 2 अवयव और यहाँ स्तंभ में भी सब में है 2 अवयव, तो फिर वही काम करेंगे, पहला का गुना पहला से, दूसरा का गुना दूसरा से। तो आइए तीसरा पंक्ति का सबसे पहले करेंगे पहला स्तंभ से, तो पहला अवयव का पहला अवयव से, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव से। तो 6 का गुना करेंगे 2 से, लिखेंगे 6 गुना 2 प्लस इसका करेंगे इससे, तो 3 गुना 5। अब तीसरा पंक्ति का करेंगे दूसरा स्तंभ से, तो 6 गुना 3 आएगा और यहाँ 3 गुना 6 आएगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। यहाँ लिखेंगे 6 गुना 3 प्लस 3 गुना 6। अब तीसरा पंक्ति का ही करेंगे तीसरा स्तंभ से भी, तो पहला गुना पहला से, दूसरा गुना दूसरा से। तो सबसे पहले करेंगे 6 का गुना 4 से, यहाँ लिख देंगे 6 गुना 4 प्लस 3 गुना 7। बस हमारा पूरा काम हो जाता है यहाँ तक खत्म। अब सिंपल प्रोसेस रहता है सिर्फ गुना करने का, गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दिया 15, तो 15 और 4 हो जाएगा 19। यहाँ लिख देंगे हम लोग 19 इस तरह से एक आयु बना के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 है, 6 दिया 18, 18 6 24 हो जाएगा। पहले गुना करके जोड़ देना है, 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 21 8 29 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 5 25, 25 8 33 हो जाएगा। 4 तिया 12, 6 25 30, 30 12 42 हो जाएगा। 4 चौक 16, 7 5 35, 35 और 16 हो जाएगा 51। 6 दूना 12, 5 तिया 15 हो जाएगा 27, 6 तिया 18, 18 36, 6 चौक 24, 7 तिया 21, दोनों जोड़ दो 24 और 21 में है, हो जाएगा 45। यही हमारा था आयु का गुना, यही आंसर हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले कोटि के बारे में कि पहला आयु का स्तंभ और दूसरे आयु का पंक्ति समान होना चाहिए, तभी आयु का गुना हो सकता है। उसके बाद क्या याद रखेंगे कि आयु का गुना हमेशा परी एवं खरी के बीच में होता है। तो पहला का परी लेंगे फिर सब खरी को गुना करेंगे, दूसरा का परी लेंगे फिर सब गुना करेंगे, तीसरा परी लेंगे सब गुना करेंगे और बीच बीच में प्लस का चिन्ह देते जाएंगे। यही हमारा होता है आयु का गुना। कोई भी जानकारी और लेना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आता है मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।